दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ही सपना, एक ही टारगेट है कि उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब उनके पहले बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो वो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा कर बैठे हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ना कि उनका यह सपना पूरा होगा और शायद वो कभी जीवन में नोबेल पुरस्कार ले भी पाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों में युद्ध रुकवाने का दावा किया और ये दावा भी किया साथ ही साथ कि इस आधार पर मेरा दावा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और यही नहीं, नोबेल पुरस्कार के लिए 3 देशों का समर्थन भी ले गया। अब 3 देशों का नाम सुनेंगे तो आप भी कहेंगे किस देश का समर्थन भी लिया है। दोस्तों, इसमें से एक देश तो इजराइल है और इजराइल भारत का सपोर्टर देश है, इसलिए मैं इजराइल के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अगली बात करूंगा पाकिस्तान के बारे में। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे दिन आ गए कि 3 देश में एक देश पाकिस्तान से ये समर्थन लेना पड़ा। वो पाकिस्तान सिफारिश किया है कि दे दीजिए नोबेल पुरस्कार इसको, हम गारंटी लेते हैं कि वो शांति स्थापित करेंगे। अब पाकिस्तान जैसा देश का एक सिफारिश चलेगा, वो भी उसके लिए कि शांति आदमी चाहता है। ये तो वही बात है कि कोई बिल्ली एक गारंटर बन रहा है कि अरे मैं इसको जानता हूं, ये बिल्ली कभी भी दूध पी ही नहीं सकती, आप इसे दूध नहीं पीने वाली बिल्ली के, सबसे सीधी बिल्ली के रूप में आप इसे मान्यता दे दीजिए। अब ये तो पाकिस्तान का हो गया। अब दूसरा देश अजरबैजान का सिफारिश लिया है। अब अजरबैजान को सब जानते हैं, वो तुर्की का एक कठपुतली है। तुर्की जैसा चाहता वैसा करता है और तुर्की जिधर इशारा करता उधर वो बात करता है। और अजरबैजान अर्मानिया का जमीन हड़पने को लेना कुख्यात है। वो तो भारत का आकाश तीर है, जो अजरबैजान को रोका नहीं तो अर्मानिया पूरा निकल गया रहता। अब वो अजरबैजान का गारंटी चलेगा क्या या उनका सिफारिश चलेगा? तो ट्रंप को संभवतः इतने बेकार दिन आ गए। और तीसरा देश है इजराइल, और इजराइल के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, वो भारत का दोस्त है और जो देश के पक्ष में बात करे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो ये मेरा देश धर्म सिखाता है। तो अब इसके बाद में अभी जो नोबेल पुरस्कार जो देने वाले हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके प्रमुख ने ये कहा है कि हम किसी के दबाव में भैया नोबेल पुरस्कार नहीं देते। हाँ, नाम लिए बिना जो नोबेल पुरस्कार समिति के जो प्रमुख कर्ता धरता है क्रिश्चियन बर्ग, तो क्रिश्चियन बर्ग ने यह बात कहा कि हाँ, एक नाम ऐसा है जो मीडिया में बहुत उछल रहा है, बहुत चल रहा है, लेकिन हम लोग मीडिया के आधार पर भी डिसीजन लेते हैं। मीडिया में क्या चल रहा है, नाम क्या चल रहा है, किसका कितना सोशल मीडिया में चल रहा है, उससे मतलब नहीं। हमारा प्रोसीजर अलग है और हमारा जांचने परखने का तरीका अलग है। और इसके साथ ही भारत से जो बहुत बड़ा अभी सपोर्टर था, भारत का सिफारिश एक वैल्यू रखता, लेकिन भारत ने तो सबसे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की उस दावे को ही खारिज कर दिया, जो दावा उन्होंने किया था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैं फोन करके दोनों देश का युद्ध रुकवा दिया, और भारत बोलता है कि हमने उनके कहे थोड़ी रुका, हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से रुके हैं। और भारत ने सिफारिश भी नहीं किया नोबेल पुरस्कार की समिति का। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस साल 10 अक्टूबर को कौन नोबेल पुरस्कार जीतेगा, मतलब किसको मिलेगा, इसकी घोषणा होगी। और मानवाधिकार जो दिवस के दिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 10 अक्टूबर का दिन में अब तो 1 महीना भी नहीं बचा और ये दिन पास आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही है। लगता है कि दिल की अरमा आंसुओं में बह जाएंगे और दिल के अरमा दिल में ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं जल्दी किसी को बोलता नहीं, लेकिन आजकल कुछ वीडियो मुझे बोलना पड़ जा रहा है कि थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।